फेसलेस घोस्ट यानी कि ऐसे चलते फिरते इंसान जिनकी शक्ल ही नहीं होती है, ना आँख ना कान ना नाक ना मुंह। जी हाँ, अब इन्हें इंसान कहना है या शैतान, ये तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कहाँ जाना है आपको ये बताओ। मैडम आप इधर चेहरा तो दिखाओ। हमें परेशानी है, जो उधर जाना है। दूर तक जाना तो आप चेहरा तो डर लग दिखाओ। जाएगा। ना चेहरा नहीं है। चेहरा कहाँ गया आपका? तो जय जो भी क्यों है, आपका है चेहरे को? आपका चेहरा दिखाओ। चेहरा ही नहीं है यार। इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि दिखाई देने वाली औरत, इसका कोई चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है भाई। इसकी आंखें नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, पूरी तरह से सब कुछ ब्लैंक है। और इस वीडियो को बनाने वाले लोग भी ये साफ साफ बात कर रहे हैं कि औरत तुम्हारा चेहरा कहाँ है, तुम कहाँ जाना चाहती हो। वो औरत ने बोली भी उसे कहाँ जाना है, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आपस में भी बात कर रहे हैं कि इसका चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतना सब कुछ हुआ तो बस वाले ने बस रोक दिया। किस्मत से नीचे पुलिस की वैन खड़ी हुई थी। तुरंत ही बस के कंडक्टर और ड्राइवर पुलिस वालों के पास पहुंचे और पुलिस वालों को बताए हैं कि बस में एक ऐसी औरत आकर बैठी हुई है जिसकी शक्ल ही नहीं है। बिल्कुल ही चेहरा ना है। एक बार पूछ लेते जाना कहाँ है। चेहरा नहीं दिखाया था, बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाया, तो गाढ़ा चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है इस मुंह पे। फिर पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो वो औरत गायब हो चुकी थी। ये वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले बहुत ही ज्यादा इंटरनेट में वायरल हुआ था और इस वीडियो के ऊपर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बुर्का है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि उस औरत ने अपने चेहरे को ढक कर रखी है। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि इस औरत का चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। उससे पूछ भी रहे हैं तुम्हारा चेहरा कहाँ गया। अरे भाई, अगर उसके चेहरे में कुछ कपड़ा लगा हुआ रहता, उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढकी होती, तो वो लोग बोलते ना कि कपड़ा हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ। वो ऐसा क्यों बोलेंगे? ये एक फेसलेस घोस्ट थी। अब फेसलेस घोस्ट कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे मैं कुछ बनावटी बातें कर रहा हूँ, लेकिन रुकिए, थोड़े इसके इतिहास को जानते हैं। दुनिया में सबसे पहली बार फेसलेस घोस्ट का जिक्र हुआ था आज से कई सौ साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध आदमी किसी काम से रात के समय घर से बाहर निकला। उसे कुछ सामान खरीदना था, जिस सामान की दुकान उसके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। रात का अंधेरा हो चुका था। उसे अपने घर से निकलकर एक छोटी सी पहाड़ी को क्रॉस करना था, फिर वो दुकान आती। बूढ़ा निकल पड़ा और उस पहाड़ी में पहुंच गया। इस पहाड़ी में पहुंचने के बाद उसकी एक किनारे में नजर पड़ी। दरअसल वहां पर बैठ के एक औरत रो रही थी। उसकी आवाज से बूढ़े आदमी को समझ में आया कि औरत काफी ज्यादा दुख में है। वो बूढ़ा आदमी उस औरत के पास पहुंच गया और उससे उसकी इस तरह से रोने का कारण पूछा। औरत कुछ भी नहीं कह रही थी, केवल सर नीचे करके नॉनस्टॉप रोई जा रही थी। बूढ़ा आदमी जितना भी सवाल करता, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो क्या, वो औरत उतनी ही ज्यादा रोती जाती। अब बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि बेचारी को किसी चीज की जरूरत है, मेरी पोती की उम्र की है, थोड़े आंसू ही पोंछ देता हूँ। वो उस औरत की तरफ बढ़ा है उसके आंसू पोंछने के लिए, लेकिन जैसे उसने उसका चेहरा अपने एक हाथ से उठाया है तो क्या पाया? उस औरत की तो आंखें ही नहीं है। आंखें ही क्या, उसका नाक, मुंह, कान कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से फेसलेस है, पूरी तरह से उसका फेस ब्लैंक है। बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा घबरा गया और नॉन स्टॉप जहाँ जा रहा था वहाँ के लिए भागने लगा। सोचा कि इस पहाड़ी पर तो कोई नहीं मिलने वाला, जो पहाड़ी क्रॉस करके दुकान है वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा। बूढ़ा व्यक्ति नॉन स्टॉप भागा और आखिरकार कुछ ही समय बाद उस दुकान में पहुंच गया। दुकान वाला शॉपकीपर अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि बूढ़ा आदमी हांफते हांफते बोला, रुक जाओ, अभी दुकान बंद मत करो, मेरी बात सुनो, मैं मुसीबत में हूँ। दुकान बंद करते करते ही शॉपकीपर ने बोला, क्या हो गया, आप बड़े घबराए से लग रहे हैं। बूढ़ा आदमी ने फिर से हांफते हांफते कहा कि दरअसल मैंने पहाड़ी में एक ऐसी लड़की को देखा जिसका चेहरा ही नहीं था। अब ये सुनकर वो शॉपकीपर जो भी अपना काम कर रहा था, काम करते करते अचानक से रुक गया और बूढ़े आदमी को कहता है, कहीं उसका चेहरा ऐसा तो नहीं था। जैसे वो बूढ़े आदमी की तरफ पलटा, बूढ़े आदमी के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इस शॉपकीपर की भी आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं था। वो भी पूरी तरह से फेसलेस था। बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन गांव के कुछ लोग आए होंगे, उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ी होगी, फिर उसे अगले दिन होश में लाया गया। फिर उसने ये बात सभी लोगों को बताया और यहीं से शुरुआत हुई फेसलेस घोस्ट की।
थोड़ा समय और आगे बढ़ा और उसे वहाँ के लोग नुपेरा बू नाम से जानने लगे। अब इसे जापान में ही नहीं बल्कि चाइना, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी इलाके इलाकों में कई बार देखा गया। कुछ लोग इसे ग्रीन मैन का नाम दे दिए तो कुछ लोगों ने स्लेंडर मैन का नाम देकर इसे ये बताने की कोशिश की ये केवल ह्यूमन मेड कैरेक्टर है। इंडिया में भी इसका कई बार जिक्र हुआ है। एक छोटी सी कहानी इंडिया की भी बताता हूँ। एक लड़का था अरुण नाम का, जो कि एक छोटे से गाँव में रहा करता था। उसका एक दोस्त था जो कि उसके बाजू वाले गांव में ही रहा करता था। दोनों के घर की दूरी एक दूसरे से लगभग 4 किलोमीटर की थी। अरुण के दोस्त का जन्मदिन था। वो 8:30-9 बजे के आसपास अपना सेलिब्रेशन शुरू करने वाला था। अरुण के दोस्त ने उसको अपने जन्मदिन में आने के लिए 5-6 दिन पहले ही कह दिया था, लेकिन अरुण के दिमाग से बात निकल गई थी। फिर लगभग 9:30 बजे उसके दोस्त का फ़ोन अरुण को आया और बोला कि भाई तू मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आया अभी तक? सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मैं केक काटने वाला हूँ लेकिन तेरे लिए रुका हुआ हूँ। और उनको तुरंत ही याद आया। उसने बोला बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा। फटाफट तैयार हुआ, अपनी बाइक उठाकर नॉनस्टॉप अपने दोस्त के घर के लिए जाने लगा। रास्ते में एकदम सुनसान इलाका पड़ता। अब भाई गाँव का इलाका है। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद अचानक से सड़क के बीचों बीच उसे एक लड़की दिखाई दी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इससे लिफ्ट मांग रही थी। अरुण ने सोचा क्या हो गया, मैं भी सीधे सीधे जा रहा हूँ, लड़की की थोड़ी सी मदद कर दूंगा, क्या हो जाएगा। उसने ये नहीं सोचा कि इतनी रात गए ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसने उस लड़की को बैठा लिया गाड़ी में और उससे बातचीत करने लगा। कहाँ रहती हो, क्या नाम है, यहाँ पर क्यों आई हुई थी। वो लड़की सारी बातों का जवाब भी दे रही थी। फिर अचानक से अरुण ने पूछा कि अच्छा मैं तो भूल ही गया तुमसे पूछना कि तुम्हें उतरना कहाँ पर है। लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। अरुण ने फिर से पूछा, लड़की फिर से कोई जवाब नहीं दी। 4-5 बार पूछ लिया तो लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो अरुण ने जो साइड वाला मिरर होता है ना, उसको सेट करके पीछे बैठी हुई लड़की को देखना चाहा तो क्या पाया, उस लड़की का चेहरा ही नहीं है। अरुण ने कुछ भी नहीं कहा और तुरंत ही अपनी बाइक वहां पर पटका और नॉन स्टॉप जहां रास्ता दिखा वहां को भागा। पीछे पलट कर नहीं देखा कि उस लड़की का क्या हुआ, वो पीछे आ रही है, गिर गई है, कुछ भी नहीं पता। और ये एक अकेला ऐसा किस्सा नहीं है भाई इंडिया का, काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज मैं खुद अपने चैनल में सुना चुका हूँ आप लोगों को, जो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे नहीं भाई ज़रूरी नहीं है। जापान का वो किस्सा मतलब नुपेरा बू वाला लोगों ने सुने होंगे और अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। सच्चाई थोड़ी होगी। बूढ़े आदमी ने एक लड़की को देख लिया जिसका चेहरा नहीं था, सब लोगों को बता दिया और फिर सब लोग उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिए। किसी की बातों से कोई भूत तो क्रिएट नहीं हो जाता ना, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। लेकिन एक मिनट ज़रा रुकिए। जापान के उस बूढ़े आदमी की ये वाली कहानी से कईयों साल पहले जापानीज ब्लैक मैजिक फेसलेस कल्ट का इजाद हो चुका था। दरअसल ये एक ऐसा ब्लैक मैजिक कल्ट है जिसके लोगों का चेहरा नहीं होता। जी हाँ, इस कल्ट के लोग लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी आइडेंटिटी को ही पूरी तरह से मिटा देते हैं, यानी कि उनका चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक कर देते हैं। ना चेहरा रहेगा ना किसी तरह की आइडेंटिटी रहेगी। वो ये सारा काम ब्लैक मैजिक के ज़रिए करते हैं। इस कल्ट में काफ़ी सारे लोग एक समय पर जुड़े थे और जापान के काफ़ी सारे लोग, लगभग सारे लोग इस फेसलेस ब्लैक मैजिक कल्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जापान में ही नहीं बल्कि जापान के आसपास के काफ़ी सारे देशों में इसका इन्फ्लुएंस देखा गया। फिर पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस के साथ काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी देखा गया जिनका फेस बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया में भी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में उस वीडियो में देखे। तो अब क्या समझ में आ रहा है कुछ? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस वीडियो में दिखाई दे रही औरत कोई कपड़ा नहीं ओढ़ी हुई है, बुर्का नहीं पहनी हुई है, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसका लिटरली चेहरा ही नहीं था और वो भी कोई ऐसे कल्ट से जुड़ी हुई थी जिस कल्ट में जुड़ने के बाद उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। क्या वो किसी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी या वो किसी तरह की शैतान थी या कोई हार्मलेस स्पिरिट जो कि अचानक से लोगों के नज़र में आ गई। फिर लोग उसके सामने से खाली 2 मिनट के लिए हटे हैं पुलिस को बुलाने के लिए, तो वो औरत हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया के सामने एक अजीबोगरीब गुत्थी क्रिएट करके गायब हो गई। फिर कभी आसपास नजर नहीं आई। विश्वास नहीं मानोगे, लोग ये दावा करते हैं कि पुलिस ने वहाँ के एरिया के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला, लेकिन सीसीटीवी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ना ही ऐसी कोई औरत बस में चढ़ते हुए दिखाई दी और ना ही उस इलाके में बस से उतरते हुए। तो फिर ये कंडक्टर के मोबाइल में
ऐसे कैसे रिकॉर्ड हो गई। खैर, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आया है तो कल हम एक और डिफरेंट सी गुत्थी पर बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी राय, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और आपके मन में भी कोई टॉपिक, सुझाव या कहानी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो जी हाँ, मेरा एक दूसरा चैनल है ब्लडी सत्य गेमिंग, वहाँ पर मैं रेगुलर गेमिंग वीडियोज़ डाल रहा हूँ, हॉरर भी। जी हाँ, आज तो एक कमाल का हॉरर वीडियो डाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखकर। तो जुड़ जाना, वहाँ पर भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। खैर, हम तो बिल्कुल इसी अंदाज में कल यहाँ पर वापस से मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।